गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नए वर्ष में आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम क्लास 12th का पार्ट 3 नरेशन का पार्ट 3 आज पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं टेंस का, वो हम सीखेंगे। जैसे कि अगर बात करी जाए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कौन कौन से टेंस चेंज होते हैं, तो इनको हम सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। देखिए, प्रेजेंट टेंस में आपके टोटल 4 टेंस होते हैं। पहला आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चारों टेंस, ये चारों टेंसों का आप इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। कैसे करते हैं तो समझिए। इन चारों के पहले देखिए प्रेजेंट लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो वो पास्ट के इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो वह पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है तो वह पास्ट के परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वह पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम इन्हीं 4 टेंस के बारे में रूल्स पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे, तब हम आगे अगला टेंस पास्ट का जो होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को बदलने के लिए इनडायरेक्ट में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनका यूजेस क्या क्या होता है, पहले ये समझ लें। सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, कॉमन बात आपकी। ठीक है, इसके बाद में जो मेन वर्ब होता है, उस मेन वर्ब में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बट यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड हो जाता है। ठीक है ना। यदि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर फॉर्म में है तो आपका वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड हो जाएगा। बट अगर प्लूरल फॉर्म है तो आपका एस या ई एस आपका ऐड नहीं होगा। सिंगुलर फॉर्म में कौन कौन से आ सकते हैं? ही, सी, इट, नेम, इनको रट लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई, वी, यू, दे, ये आपके हैं प्लूरल फॉर्म और ये है आपके सब्जेक्ट में आपका सिंगुलर फॉर्म। ठीक है ना, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इनको एकदम समझ लीजिए, रट लीजिए। यही आपको बताएंगे कि किस वाले सेंटेंस में कौन सी वर्ब में एस या एस लगेगा और कौन सी वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद में निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करें तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंसों में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में
डू और डज का यूज करते हैं। तो देखिए डू और डज के यूज में डू का प्रयोग हम लोग करते हैं आपके प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। यदि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी आई वी यू दे है, तो हम डू का यूज करेंगे। लेकिन अगर अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वहां पर डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यानी डज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके कौन आता है? डज आता है। ही सी इट नेम के साथ आप डज का यूज करेंगे। निगेटिव है तो इन दोनों डू और डज के साथ में आप नॉट ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको, ये आपका था प्रेजेंट इंडिफिनिट के फार्मूले। अभी हम आपको इसका चेंजमेंट कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का जब हम चेंजमेंट करते हैं इनडायरेक्ट में तो वह पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट होता है। तो देखिए पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड होती है। डिड में क्या होता है कि जब आपका सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, लेकिन वर्ब जो होती है वो उसकी सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इन दोनों सेंटेंसों में आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये आप लोग एकदम से समझ लीजिए। अब हम आते हैं कन्वर्टेशन में। तो हमारा स्ट्रक्चर होता है, तो देखिए जब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं तो हमें जो है सबसे पहले सब्जेक्ट नोट करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब का। देन रिपोर्टिंग वर्ब में आपका जो आपकी वर्ब होती है वो नोट करना होता है। देन आपको यहाँ पर दैट, बट दैट के पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नोट करते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट दिया हो तभी हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है। फिर हम आपका यहाँ पर दैट लगाएंगे। दैट के बाद में हम यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो लेंगे वो हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे पास्ट इंडिफिनिट की, जो क्या होती है? डिड। पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर डिड लेंगे, लेकिन कब लेंगे? जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद में हम यहाँ पर लेंगे आपका वर्ब, वर्ब की फॉर्म जो आपकी उस टेंस में लागू होगी। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है डायरेक्ट स्पीच का तो वह सेंटेंस इनडायरेक्ट में पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में ही चेंज होगा, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो वर्ब की वहां पर सेकंड फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म निगेटिव या इंट्रोगेटिव आने पर लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप इसका यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर अभी कम समझ में आ रहा होगा, इसको समझाने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिखा ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई टीच हिम। मैंने लिखा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? आई टीच हिम, मैंने उसे पढ़ाया। तो उसे पढ़ाया, आई सब्जेक्ट आपका जो दिया है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग प्लूरल सब्जेक्ट है। चाहे पास्ट इंडिफिनिट पढ़िए चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़िए, ये आपका सब्जेक्ट तो प्लूरल है। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट होने के नाते इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा, इसमें कुछ भी नहीं लगाया गया, एस या यस नहीं लगा है, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट चेंज करेंगे
ये था आपका डायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है ना, कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच थी ये। अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए इनडायरेक्ट बनाने में हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे ही सेड टू को अब हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि असर्टिव सेंटेंस के सेंटेंसों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड के बाद में अगर टू आता है तो वह टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मी आपका ऑब्जेक्ट है, लगा रहेगा, कामा और इन्वर्टेड कामा की जगह आपका दैट आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये आपका आई है, और आई के लिए पिछले वीडियो मैंने बताया कि जिस प्रकार पर्सन आएंगे उनको उसी अनुसार चेंज किया जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। यदि अगर फर्स्ट पर्सन का आपका सब्जेक्ट है तो वह नहीं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो ही के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका ही। तो ही टोल्ड मी दैट ही। अब देखिए ही आ गया, और ही जब आ गया क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस था इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में ही चेंज होगा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिड नहीं लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT। ही टॉट हिम। हिम आपका थर्ड पर्सन है इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ये देखिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नो चेंज होगा, इसलिए वो वैसे ही नोट कर दिया जाएगा। और इस तरीके से ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो गया। इसी में अगर हम एक एग्जांपल लें नॉट वाला, तो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया आई डू नॉट, जब हम यहाँ लिख देंगे आई डू नॉट तो बस इतने में खाली यहीं पर चेंजमेंट होगा। यहां पर आपका हो जाएगा ही डिड नॉट, फिर टाट नहीं लिखेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे टीच। ही डिड नॉट टीच हिम। केवल इतना सा डिफरेंस आएगा, शेष पूरा सेंटेंस सेम टू सेम नोट होगा। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसके बाद का जो आपका अगला सेंटेंस है वो टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।